यहाँ 500 आदमी इकट्ठे होकर हमने खुद ही उस आदमी अंदर रख के बाहर आग लगाई है। ये तहसील करना में एक ही सिखों का गांव है। यहाँ के जो लोकल मुसलमान हमारे जो हैं, इन्होंने हमें बचाया भी है। बॉर्डर में एक गांव है ऐसे पराड़ा, पहले हमारा गांव वो था उस हाँ पाकिस्तान के इस रार बॉर्डर में है वो। बिल्कुल पाठ होता है, कीर्तन होता है। सरदारों ने गुरुद्वारा बनाया था और हिंदुओं ने मंदिर बनाए थे। जब ये एक्शन उनका हो गया तो गुरुद्वारा भी कोलैप्स हो गया और मंदिर भी ख़त्म हो गया। आज पहली बार आप ही आए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तांगधार। और आज के वीडियो में आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे विलेज में, तांगधार के अंदर ही है, जो कि अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा। तो हम जाने वाले हैं सिखौनी। सिखौनी से मैं आपको बता दूं कि क्या है इसका मतलब। ये एक्चुअली इस एरिया का, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का ये इकलौता विलेज है जहाँ पे सिख रहते हैं अभी तक। और चलते हैं वहाँ की क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है, सब जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है। अब निकलते, मेरा फ़ोन बज रहा है। मिलते हैं सर से, तो उनसे पूछता हूँ मैं कुछ यहाँ की डिटेल और यहाँ के बारे में, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी शेयर करें। सर आपका नाम से? गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का प्रधान हूँ, साधु सिंह मेरा नाम है। सर कुछ बताना चाहेंगे सर? यहाँ के हमारे गांव की जो हिस्ट्री है बड़ी अजीब जैसी है। थोड़ा सा 47 यहाँ हमारा एक गांव, जो ये गांव था, ये तमाम सरदारों का गांव था। इसमें कोई दूसरा आदमी यहाँ नहीं रहते थे, 1-2 घर थे, ज़्यादा नहीं थे। जब वहाँ से हमला आए तो सबसे पहले हमारे इस गांव में अटैक उन्होंने किया। अटैक करते करते यहाँ तमाम हमारे पास इतना कोई बारूद नहीं था, अम्यूनिशन नहीं था, तो उस वक्त फ़ौज भी नहीं थी। तो उन्होंने घेराव कर दिया इस पूरे गांव का कबालियों ने। तो 3 दिन हम उनके साथ लड़ते रहे। अच्छा। हमारे पास थी वो बारूद वाली टोपीदार रफल कहते हैं हम, वो थी हमारे पास। अलबत्ता तलवारें हमारे पास भी थी। जब हमारे पास से बारूद ख़त्म हो गया, फिर उन्हें गांव में अंदर आकर लोड क्रू मार दार से कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग जो थे वो मार दिए उन्होंने। ये जगह जहाँ ये पोल जहाँ दिखाई देता है आपको, ये पोल आगे वाला पोल, यहाँ मोर्चा था। यहाँ 500 आदमी इकट्ठे होकर हमने खुद ही उस आदमी अंदर रख के बाहर आग लगाई है। तो इसलिए लगाई कि हमारे पास कोई जवान बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ थीं 2। लड़के भी जवान थे, बुज़ुर्ग थे। मैंने कहा चलो मरना बेहतर है कि उनके कब्ज़े में ना आ जाए। तो आग लग गई इस मोर्चे को। ये हमारा गांव उस राख की ढेर बन गया, ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। जब यहाँ से हम चले गए श्रीनगर की तरफ, अब जब हमने कूच किया, जो बच गए थे थोड़े बहुत, यहाँ के जो लोकल मुसलमान हमारे जो हैं, इन्होंने हमें बचाया भी है। घरों में रख लिया, रोटी पानी भी इन्होंने ये देते रहे। लेकिन बाद में जो थोड़ा सा अमन ऐसा हुआ कि जैसे हमारी फ़ौज आ गई, वहाँ से वो लोग भाग गए, कोई मारे गए, पार तो नहीं जा कर सके वो, लेकिन हमारी फ़ौज ने उनको मार दिया। तो हम चले गए श्रीनगर में। श्रीनगर में हमारा एक कैंप था सरदारों का, छोटा सा कैंप बनाया था, गवर्नमेंट ने बनाया था वो। यहाँ उस वक्त थी कमांड जो था, कमांडर जो था बिक्रम सिंह था। बिक्रम सिंह ने कहा जी आपको फिर वासी गांव में जाना है। हमने कहा छोड़ दो, अब क्या हमारे लोग मारे गए, यहाँ छोटे 2-2, 3-3 महीने के बच्चे हैं, अब क्या खाएंगे वहाँ, कैसे रहेंगे? अगर नहीं आप जाइए। 104 ब्रिगेड हमारा जो है ये आपको हमेशा मदद करता रहेगा। फिर आया हम यहाँ बस गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हम आकर समझ लो कि हमारी ज़िंदगी जो आगे वाले फ्यूचर जो हमारा आने वाला है वो डल बन गया। क्यों बना? इसलिए बना कि जब हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारे पास कोई सरमाया नहीं था, तो हमारे बच्चे रह गए बेकार। जो हमारे पास ज़मीनें थी हमने उनको बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सके। जब हमारे बच्चे मैट्रिक में पहुँचे
ये लोग ग्रेजुएशन करके चंडीगढ़ से, इसको दिल्ली से, वहाँ से बाहर से आ गए। जब अब मुकाबला होता है वहाँ की क्वालिफिकेशन तो यहाँ की क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब इस वक्त जो गांव हमारा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने थोड़े शिफ्टिंग कर दिए, मकान बनाए, हमने जम्मू में मकान बनाए हैं, तो वहाँ सर्दियों में हम चले जाते हैं। यहाँ पे सर अभी कितने घर होंगे सर? हमारा यहाँ से 35 घर हैं यहाँ से। 35। जी हाँ, हम दो जगह में बटे हुए हैं। एक ये नल आ जाता है बीच से, आपने देखा होगा। हाँ। कोई घर हमारे पार्ली तरफ है, कोई घर हमारे यहाँ आता है, कह लेते हैं। यहाँ से पार्ली एक गुरुद्वारा है, एक गुरुद्वारा हमारे यहाँ पे दो। अच्छा, इधर ऊपर एक गुरुद्वारा है। जी आपने देखा। हाँ। तो हम जो प्रोग्राम बड़े होते हैं हमारे, हम उनको बांट लेते हैं। हाँ। कि बैसाखी हम मनाएंगे, दूसरे गुरुपुरब जो हमारे गुरु के होते हैं वो पार वो मनाएंगे। अच्छा। वो मनाएंगे, एक ही तरह से हम कर लेते हैं। एक और चीज़ हमारी यहाँ रह के मैं आपको बताऊँ कि टीटवाल 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है, वो बॉर्डर है वो, वहाँ जहाँ से ये क्रॉसिंग होती है, मैं यहाँ के मलाह पिंड का होता है ये। वहाँ पहले जो 47 में सरदार भी थे तो हिंदू भी थे। सरदारों ने गुरुद्वारा बनाया था और हिंदुओं ने मंदिर बनाए थे। जब ये एक्शन उनका हो गया तो गुरुद्वारा भी कोलैप्स हो गया और मंदिर भी ख़त्म हो गया। वहाँ पड़ा रहा कोई ज़्यादा कि वहाँ ना ही सरदार हैं अब, ना ही कोई हिंदू है वहाँ, कि जहाँ अगर सरदार होंगे तो वहाँ गुरुद्वारा चलेगा, हिंदू होंगे तो वहाँ मंदिर चलेगा, तो बाकी जो ज़मीनें हमारी थी, सरदारों की जो ज़मीनें थी वो इन लोगों को बेचकर वो चले गए श्रीनगर दाएँ चले गए। वहाँ कोई सरदार और हिंदू अब नहीं है। तो लेकिन इस वक्त हमने उसको जरा हमने कहा जी चलो मंदिर और गुरुद्वारा बन जाए, चलो साल में एक प्रोग्राम ही यहाँ होगा तो अच्छी बात है। बहुत अच्छा। तो उसको बनाना चाहिए, हमें जगह बनानी चाहिए, जगह को छोड़ना नहीं चाहिए। जगह थी हमारे पास। इस वक्त हमने ब्रिगेड कमांडर के साहब के पास, यहाँ के आर्मी के पास हम गए, इन्होंने हमारी मदद की उसमें। अच्छा। कि सद्भावना के तहत पर ये लोग करते हैं। वहाँ पंडित जी 2 बैठे हुए हैं, 2-3 महीने हो गए हैं वहाँ टीटवाल में। तो पहले उन्होंने गुरुद्वारा बनाया, अब मंदिर बना रहे हैं वो। दोनों चीज़ें वहाँ बन जाएगी तो उसकी फाइनल फंक्शन जो है मेरे ख्याल अगले महीने में हो जाएगा कि होगा, जिसमें ब्रिगेड कमांडर साहब दूसरी विदा हो जाएगी हमारा। तो वो 47 से लेकर इस वक्त वो फेल स्टैंड वहाँ हो गए। उनकी याद, जो पुराने लोगों की याद है, वो ताज़ा हो गई। हाँ। सर साधना टॉप वाला रास्ता कब बना? सतना टॉप के ये रोड जो है ये मेरे ख्याल में लगभग 50 में, ये सिर्फ आर्मी के थ्रू हुई थी, छोटी सिंगल रोड थी। ये रोड थी, पहले नहीं थी। जब वो इलाका चला गया उधर पासे से डिस्ट्रिक्ट, तो हमारा वही मुजफ्फराबाद पहले मैंने आपको बताया है वो था। तो ज़्यादा माल हम वहाँ से लाते थे। हाँ, टीटवाल जो था, अगर कल जाएंगे आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ बाज़ार था बहुत बड़ा, मेन बाज़ार वो ही था। ये ऊपर वाले बाज़ार कुछ भी नहीं था यहाँ। सब लोग वहाँ से सामान लाते थे, वहाँ से हम लोग लाते थे कि लाला लोग थे, हिंदू लोग थे और सरदार लोग थे, ये दुकानदारी करते थे, माल वहाँ से आता था, हम लाते थे। ये इसका कोई नहीं पूछता था। जब वो बंद हो गया फिर आर्मी ने इस साइड को ये रास्ता निकाल कर हमारा कांटेक्ट कर दिया इसके साथ। कपवाड़ा हुआ, श्रीनगर हुआ, यह हुआ कर, लेकिन बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था वो बारामूला बन गया। जब वहाँ से आकर डिस्ट्रिक्ट हमारा जो था वो बारामूला बन गया। फिर ये रास्ता यहाँ से चल गया, फिर सिंगल रोड आर्मी की 92 रोड थी ये, चलते चलते गया। लेकिन अब इसको प्रोग्रेस इसकी हुई, इसकी गवर्नमेंट ने किया, इसको सब काम किया और डबल रोड बन गई है, ये पक्की रोड बन गई है। अब इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। पहले वहाँ यहाँ गाड़ी सिर्फ क्या चलती थी, 1 टन जो होती थी, आर्मी की जो 1 टन पहले होती थी ना, वही चलती थी यहाँ। 1 टन क्या होता है? 1 टन गाड़ी को, छोटी सी गाड़ी है जिसे 5-10 आदमी बैठते थे, वो पहले आर्मी की होती थी, वो बाकी अमन नहीं होते। फिर उसके बाद यहाँ से छोटी बसें चली। अब बसें नहीं, अब सोमो हज़ारों के साथ तो सोमो चलती है। अब तो खुला हो गया, सबका चल गया, सब चल के तो रोड बन गई। तो रोड बहुत अब रोड बन गई। ये हमारी जो ये तंगधार से ये तरबोनी की रोड ये नहीं थी, ये तो 2 साल 4 साल हो गए इसको अब लिया, यहाँ से डायरेक्ट कर दिया ऊपर तंगधार के साथ इसका रास्ता। कहीं पहली रोड जो है ना वो पार वाली है, वो पार वाली जाती थी। अब हमारा रास्ता इस पास से जहाँ भी जाए वहाँ जा सकते हैं।
ससुराल का नाम ऐसे पड़ा ना, ये जो तरबोनी पड़ा जी। इसका नाम पहले से तरबोनी पड़ा। तरबोनी होते, आप चिनार का दरख्त जानते होंगे? नहीं सर, इतना नहीं आइडिया। चिनार का दरख्त से साया अच्छा होता है, बहुत बड़ा ऊंचा दरख्त था। ये ईरान से आया ये चिनार का दरख्त सबसे पहले। यहाँ 3 बोनियाँ थी, वो 3 चिनार के दरख्त थे। हाँ हाँ हाँ। उस 3 चिनार के दरख्त इस वक्त मौजूद हैं। एक वो नीचे है, एक ये आगे है, एक वो इधर पीछे है। ठीक है। तो उसके नाम पर ये इसका नाम रखा तरबोनी। तो आज भी इसे तरबोनी के नाम से जानते हाँ हैं? जी हाँ, ये सदियों से, यानी कि जहाँ से हम जो लोग यहाँ आए हैं, हमारा गांव ये पहले नहीं था ये लाग। अच्छा अच्छा। जो कि हमारे बाप या दादा हमारे वहाँ से उन्होंने ये बताया, हम पराड़ा से आए हैं वहाँ से। पराड़ा। अच्छा। बॉर्डर में एक गांव है ऐसे पराड़ा। हाँ हाँ। पहले हमारा गांव वो था उस हाँ, के साइड। हाँ पाकिस्तान के इस राल बॉर्डर में है वो। अच्छा, और अच्छा, बॉर्डर उसको राजे की हुकूमत थी। जी। उस राजे ने हमें ये गांव दे दिया, वहाँ से उठाकर यहाँ लाया। फिर यहाँ हम आबाद हो गए। ये 100 साल से पहले की पुरानी चीज़ बात है। ठीक है। इस विलेज का सिखोनी नाम कब से जान? ये उस वक्त से आया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये उस वक्त था। उसे एक कबूतर ये नहीं थी, उसे राजे थे वो लोग। अच्छा। हाँ, वो राजे जो थे ना, उन्होंने ये बड़े जैसे हमारा तरबोनी रख दिया। पार में पास पंडित जो पहले गुजरे हैं वो भटपुरा रख दिया। भटपुरा। हाँ, दिलदारा रख दिया, कंडी रख दिया। ये उस वक्त जिनके नाम उन्होंने रखे हुए ये थे। सब 100 साल पहले। हाँ, 100 साल 150 साल पहले के ये नाम उन्होंने रखे हुए थे। उसी नाम पर जी आप जाइए, आप तरबोनी में सेट हो गए। अब यहाँ आप रहना है, बटपुरा वाले को बटपुरा, दूसरे के बाद ये नाम चेंज। यहाँ आ जाए। सर के साथ हमने एक्सपीरियंस, सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। आई होप आपको जो भी लगे आप अपने हिसाब से शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी फिर अभी आगे अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ गुरुद्वारा सिंह साहिब त्रिबोनी पे। तो सीधा चलते हैं ऊपर और माथा टेकते हैं। फिर उसके बाद मैं भाई से मिलाऊंगा। अच्छा, आप भाई। फिर मैं उसके बाद भाई से थोड़ा बहुत पूछेंगे कि क्या यहाँ पे पाठ पूजा का सिस्टम रहता है। तो पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको जरूर मिलाएंगे। प्रमित भाई, तो सामने एक और गुरुद्वारा है, तो वो इस साइड में पड़ता है ना? वो वहाँ पर संबलपुरा में। संबलपुरा। जी सर। तो बस ये जो बीच में एक जो रिवर है, जो नाला, हाँ हाँ, यहाँ पर पुल है, वहाँ पर क्रॉस करना है, वहाँ पर है थोड़ा। तो 100 मीटर की दूरी पर है। 100 मीटर। जी, अच्छा। जी। तो वहाँ की पुल से। पॉपुलेशन कितनी होगी? वहाँ पर लगभग 30-40 घर होंगे वहाँ पर भी। अच्छा, तो सेम इतना ही जी, बड़ा जी, गुरुद्वारा वहाँ पे भी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अभी जैसे 7 साढ़े 7 हो चुका है, तो आपने मुझे बताया था कि 8 बजे यहाँ पे जी बिल्कुल प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, पाठ होता है, हाँ। कीर्तन होता है। हाँ। जी सर। तो वो ये डेली रहता है? बिल्कुल डेली रहता है, शाम को फिर सुबह भी होता है। ओके जी सर। चलो अच्छा है। बाकी यार इस जगह तो बहुत सुंदर है। जी सर बिल्कुल सर, आपने देखी। अगर हम चारों तरफ नज़र घुमाते हैं तो बहुत पीसफुल जगह है। गुरुद्वारे के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। अब सीधा चलते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आई थिंक अभी जितना सबसे हमें बात पता चला है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक इकलौता गांव है। आई थिंक एक बार फिर भी कंफर्म करता हूँ सर से। सर करम सिंह है मेरा नाम। सर आपका मेरा नाम दीदार सिंह है। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में तहसील करना में एक ही इकलौता गांव है बॉर्डर पे, जो एक ही सिखों का गांव है। हाँ, ये 47 से पहले था। ये पहले बहुत बड़ा गांव था और पार्टीशन के बाद ये बहुत इधर नुकसान हुआ, काफ़ी लोग यहाँ पर शहीद हो गए। उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे बच के, तो अब ये थोड़ा स्टेन हुआ है ये गांव। तो इस तरबोनी गांव के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं। 2 कम्युनिटीज़ रहती हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं। वो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे। तो यहाँ के लोग मेहनती हैं, बहुत अच्छा सर्विस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी कर रहे हैं, तो अपनी खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। तो इन लोग जो हमारे मुसलमान भाई हैं, इनके साथ हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। तो यहाँ का जो मौसम है और फसल है सबसे अच्छी होती है।
तो हमें ये भी खुशी हुई है कि आज आप हमारे गांव में आए हैं। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप कैसे इधर पहुंच गए और उतने दूर से। हाँ, और हम ये भी और उम्मीद करते हैं कि आगे के लिए भी आप इस गांव में आते रहेंगे और भी कोई अगर आपको मिलता रहेगा उसको भी आप ये सब हमारे गांव के बारे में बताते रहेंगे। जरूर सर, हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी से जैसे आपने कहा ना कि अपने उधर के भाई और इधर के भाई, तो ऐसा होता है जैसे कोई फंक्शन होता है तो आना जाना खाना पीना बिल्कुल चलता है? हाँ, जैसे खाना हम अभी- अलग अलग बनाते हैं। अच्छा अच्छा तो ब्याह शादियों में उनका खाना अलग, हमारा अलग। अच्छा तो अच्छा। आते जाते हैं। आना हाँ, जाना। हाँ, भाईचारा बहुत अच्छा है। भाईचारा हमारा बहुत अच्छा है इस अलग तहसील में। हाँ, हाँ, सिखों का, मुसलमानों का, जब हमारी किसी शादी होती है या उनके होती है, हाँ, हाँ, हाँ। हम अलग अलग अपना खाना बनाते हैं। वो हमें राशन वगैरह दे देते हैं, हम उनको देते हैं। अच्छा। तो आपसी भाईचारा जो है हाँ हाँ वो बहुत बड़े ग्रंथी की सेवा कर रहा हूँ गुरुद्वारा साहब में। 40 साल से मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ और बगैर Free of cost। फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब नहीं समझा। फ्री ऑफ कास्ट हाँ, पे मतलब पेमेंट के पेमेंट बगैर नहीं है। जो इधर अच्छा। होते हैं ना गुरुद्वारों में, मंदिरों में, वो ये इनको पे रखा जाता है अच्छा। तनख्वाह पे। हाँ। ये 40 साल हो गए तकरीबन ये फ्री सेवा कर रहे हैं। मुझे 15 साल हो गए सेवादारी। अच्छा, फ्री कोई भी पैसा नहीं लेता है इधर, सब फ्री करते हैं। मतलब जो भी मेंटेनेंस का बरसात के लिए जो भी सामान आता है नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, संगत वो संगत करती है, वो अच्छा, पूरी वो संगत पूरा बरादरी संगत करती है। जो इधर अंदर सेवा करते हैं ना, जो काम करते हैं काम करते हैं, वो अच्छा, फ्री अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो फ्री free of cost। फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स सर, यह है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा सर सुन के ये चीज़। सर आप कुछ बताएंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ की संगत भी बहुत कोऑपरेट करती है हमारे साथ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही रखो। ऐसे सर, और टूरिस्ट आते हैं सर ये गांव में ऐसे घूमने के लिए, स्पेशली ये गांव में? ये आज पहली बार आप ही आए। पहले गांव में? हम फर्स्ट टाइम इस गांव में विजिट कर रहे हैं। पहली बार आए। तो हम लोग, मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके सब लोगों की तरफ से, कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप टांगधर में आ रहे हो या फिर टिटवाल जाने का सोच रहे हो, तो ये गांव में आके जाना, आपको बहुत प्यार मिलेगा और आप लोग को अच्छा लगेगा। ये गांव देख के बहुत ही सुंदर गांव है और लोगों के साथ मिलके भी काफ़ी अच्छा लगेगा। हम लोग यहाँ पे 3 बजे आए, अभी टाइम हो रहा है 7 साढ़े 7 बजने वाला, इधर ही घूम रहे हैं हम लोग। पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आना इधर। आप लोग अगर रिक्वेस्ट मतलब बोलना आने के लिए, या आप लोग हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ। जिस तरह ये 2 भाई साहब आए, इस तरह और भी जो भी इधर करना वैली में आएगा, उसको चाहिए कि तरबोनी गांव में आकर इधर भी हालात देखे, क्या है क्या नहीं है, सरदार भाई कैसे रहते हैं, क्या बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो फाइनली सर से भी हमने बात करी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। रिक्वेस्ट और है, अगर आप तांगधार या फिर टीटवाल आते हो तो प्लीज़ यहाँ भी विजिट करें। एक ऐसा खूबसूरत गांव है जहाँ पे आपको वेलकमिंग लोग मिलते हैं यहाँ पे। ये सबसे लंबा वाला एक ही जो सामने दिख रहा होगा, सबसे लंबा है यहाँ पे। तो हाँ, तुम बताना चाहोगे? ये जो 3 पेड़ जो मैंने भी कैप्चर करे हैं, इनकी जी सर। हिस्ट्री बताओ। सर यहाँ पर जो आप देख रहे थे 3 पेड़ ये चना ट्री हैं, इनको बोनी बोलते हैं, बोनी के दरख्त। जो यहाँ पर तरबोनी का ये नाम पड़ा है, ये 3 बोनी, पेड़ों की 3 वजह से पेड़ों ही के बना है। 3 पेड़ों की वजह से पड़ा है। एक वहाँ पर आप तरबोनी। देख सकते हो, हाँ, वो एक सामने। आपने यहाँ पर देखा है, एक वो पीछे 3 पेड़ हैं यहाँ पर। तो इनकी हिस्ट्री जो है ये कम से कम 500 साल पुराने जी, पेड़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल 500 से ज़्यादा। ये कुछ एक्सपीरियंस थे जो यहाँ के गांव के, मतलब चिखोनी गांव में जो रहते हैं, ये कुछ उनके एक्सपीरियंस थे। अब आई थिंक मेरे हिसाब से ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और इस बार ब्लॉग को एंड करेंगे मिस्टर परमजीत सिंह। परमजीत भाई, कुछ कहना चाहोगे? जी सर, आपके साथ जो टाइम बताया वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं कहूँगा कि हमें मिला। हाँ, आपसे अरे सर, नहीं बिल्कुल। हम तो खुद ही सीख रहे नहीं अभी, सर, बट ये बहुत कहूँ जी। हमें बड़ा अच्छा लगा है। 3 या 3:30 बजे यहाँ पहुँचे थे, जी सर। अभी 7 साढ़े 7 हो गया। वैसे मन अभी भी नहीं है जाने को, जी सर। बट जाना टाइम का पड़ेगा। पता भी नहीं चला कैसे निकल हाँ, गया हाँ, सर। हाँ। बिल्कुल सर। तो अब निकलने का टाइम आ चुका है, तो तब अगले ब्लॉग में मिलेंगे आप ओके सर। नई लोकेशन पे, नई जगह पे। तब तक के लिए ओके सर, थैंक यू। थैंक यू नहीं, बाय बाय। बाय बाय।